नमस्कार साथियों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी क्लासेस परिवार में। साथियों, आज 10 अगस्त है और पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। जैसा आप सभी जानते हैं, रीजनिंग में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन हम यहां आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम को बेहतर बना पाए, 30 में 30 कंप्लीट कर पाए। बस सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है। सिटिंग अरेंजमेंट है या फिर पजल है या ब्लड रिलेशन है या फिर मेरे भाई डायरेक्शन, इन सभी क्वेश्चंस पे आपको फुल फोकस के साथ करना है। ठीक है, तो आज जो दिया गया है वो आप सभी को पता है कि कौन सा, आज 10 अगस्त की पहली शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आगे आने वाली जितनी शिफ्ट है उनके लिए मेरे साथी आप सभी इस क्लास को जरूर से देख के जाइएगा। क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जहां से हम लोग बना रहे होंगे। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर भी है? ऐसे कितने स्वर हैं, है ना, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर भी है? यही है ना मेरे भाई। तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल एंड वॉवेल मिलना चाहिए। कॉन्सोनेंट के बाद दो वॉवेल मिलने चाहिए। तो आइए देखते हैं मेरे भाई क्या होगा। कॉन्सोनेंट के बाद दो वॉवेल दिखाई दे रहे हैं क्या कहीं पे? सर कहीं नहीं। कॉन्सोनेंट के बाद दो वॉवेल होना चाहिए, एक भी जगह नहीं तो एक भी नहीं। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली preceded by a consonant and also immediately followed by a vowel। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पजल क्या है? बॉक्स पजल। यह आपको काफी ज्यादा परेशान करती है। तो बॉक्स पजल के साथ अगर चले तो क्या होगा मेरे भाई? 7 बॉक्स हैं, MNO PQR और S, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं वे इसी क्रम में रखे गए हो। तो आइए रखा जाए। ओ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया है। ओ को शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया। तो 1 2 3 ओ हो गया, 7 है, 3 1 2 3 4 ये हो गया। तो पहले फिक्स नहीं करोगे, पहले ही लाइन मत खींच देना, आप उसके बाद फिक्स करना जब एक पोजीशन फिक्स मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है और बार बार ना पढ़ करके इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको नोट करना है और फिर क्वेश्चन बनाते चले जाना है। फिर क्या दिया? ओ और क्यू के बीच केवल 2 बॉक्स है, तो ऊपर जा नहीं सकते मेरे भाई। 1 और 2, क्यू यहां होगा। पी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, पी को ठीक क्यू के ठीक ऊपर रखा गया। एम को आर के नीचे किसी स्थान पर, एम को आर के नीचे किसी स्थान पर रखा गया। एन को सबसे नीचे नहीं रखा गया, एन सबसे नीचे नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना, सॉरी, यहां पे ये इंफॉर्मेशन क्या बोला है? एम को आर के ठीक नीचे रखा गया। ये दोनों एक साथ आएंगे, ये जब दोनों एक साथ आएंगे तो दो पोजीशन एक साथ हैं, आर और एम यहां पे ही है, बाकी कहीं नहीं है। एन सबसे नीचे नहीं रखा गया तो एन यहां हो जाएगा। अब एक बच गया, एम एन ओ पी क्यू आर, है ना, और एस को यहां रख दो। नीचे से चौथा बॉक्स कौन सा है? नीचे से चौथा बॉक्स एस है। एस कहीं रख दिया हमने क्या? सॉरी, चौथा बॉक्स बोला है। 1 2 3 4 एन बोला है ना, चौथा बॉक्स बोला है एन होगा। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? नीचे से चौथा बॉक्स बोला है भाई। ठीक है, नीचे से चौथा बॉक्स बोला है, हाँ जी, एन होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन। दो साइन है, इन्हें चेंज करना है। क्या दिया गया है? यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा मल्टीप्लाई और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पे क्या दिया गया? प्लस और माइनस को, तो आ जाओ मेरे भाई, इक्वेशन को एक लाइन लिख लेते हैं। 18 माइनस की जगह प्लस होगा 36 और गुणा की जगह, सॉरी, भाग की जगह गुणा होगा 10 बटे 20 और माइनस 34। ये दिया गया। इसको अगर इसी तरह से सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 बचेगा, 2 से काटोगे तो 18 हो जाएगा। 18 18 36 हो जाएगा, 36 माइनस 34 करोगे 2 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन सी करेक्ट। कैलकुलेशन जितना
फास्ट आप कर पाए, जितना ओरली कर पाए, अपने माइंड में कर पाएंगे, उतना बेहतर रहेगा मेरे भाई, ठीक है, उतना बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन यहां देखो, सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कठिन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कठिन होंगे, कुछ आसान होंगे, ठीक है ना। अब ये आसान क्वेश्चनों में से है, क्या दिया गया है कि नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक संख्याओं के समुच्चय में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है, और इसी प्रकार दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। तो आगे भी इसी तरह से है, 2 10 2 10 20 और 25, ये एक संख्या दी गई, 1 5 10 और 15 ये एक संख्या दी गई। तो यहां क्या होगा, 2 गुणे 5 10 होगा, 10 गुणा 2 20 होगा, और यहां पे +5 होगा 25, ठीक है। गुणा 5 है, 5 गुणे 2 10 है, 10 + 5 15 है, तो 9 गुणे 5 45, 45 गुणे 2 90, 90 और 5 105 नहीं, 5 गुणे 5 25 दूनी 50 और 10 नहीं, 3 5 15 और 15 गुणे 2 करोगे 4, 4 गुणे 5 20, 20 40, 40 और 5 45, ऑप्शन डी करेक्ट। क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आसान क्वेश्चनों में से एक है मेरे भाई, यहां पे लॉजिक आपको जोड़ घटाना गुणा भाग से सामने से दिख जाता है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं रहता, बस 4 नंबर दिए होते हैं और इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी होती है जिसके कारण ये कठिन लगने लगता है ना। क्लासिफिकेशन एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, क्लासिफिकेशन का तो कंफर्म है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आना ही आना है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। क्या होगा भाई, मेरे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दिया गया है, तो MPR, यहां SVX, यहां पे QTV और FIL दिया गया, इनकी प्लेस वैल्यू अगर लिख दिया जाए 13 16 18, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, है ना मेरे भाई, डायरेक्ट निकाल ले जाओ, जैसे 19 + 3 है, ठीक है, और 3 से यहां +2 है, 22 से 24 है, यहां पे देखोगे तो 17 3 20 है, 20 2 22 है, यहां देखोगे 3 है और 9 3 है, ठीक है, यहां पे देखो +3 है और +2 है, तो प्लेस वैल्यू रख करके भी लॉजिक देख सकते हो, बिना रखे भी अगर आप निकाल लेते हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट। यही है ना, जहां +3 और +3 दिया गया, बाकी सभी जगह क्या है +3 +2 +3 +2 सीरीज। और देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे मेरे भाई, हाँ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं ना। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर और ठीक बाद भी एक अक्षर है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ईच ऑफ इट विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड, मतलब पहले एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई अ लेटर। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी अक्षर है और बाद भी, है ना मेरे भाई, यही दिया हुआ है, जिनके पहले अक्षर और ठीक बाद भी एक अक्षर, तो लेटर सिंबल और लेटर, ठीक है, लेटर सिंबल लेटर, तो लेटर सिंबल लेटर होना चाहिए, लेटर के बाद सिंबल लेटर होना चाहिए, तो एक हो गया लेटर सिंबल लेटर, एक ये हो गया, बस कितने हैं तो 2 हैं सर, ऑप्शन क्या होगा बी, है ना। ध्यान से देख लेना जरा, लेटर के बाद सिंबल फिर लेटर होना, हाँ तो कितने हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 2 दिए गए। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी नंबर से रिलेटेड है, सेट इस तरह से दिया गया है, क्या होगा यहां पे दिया गया, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं, ठीक है, संख्याओं को उनके घटकी अंकों में तोड़े बिना संक्रिया पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। 4 8 16 नहीं 36 दिया है, क्या लिखा है 36 लिखा हुआ है, यहां पे क्या है 3 3 और 18 लिखा।
अब यहां पे अगर कैलकुलेशन करें तो क्या कैलकुलेट करें इसमें कि ये बन जाए मेरे भाई, क्या कैलकुलेट करेंगे तो 4, 8 और 36 है, 8 चक्कू 32 प्लस 4 हो सकता है। अब यहां 3 और 3 है ना 18, 3 3 9, 9 और 9 हो जाएगा नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहां प्लस 4 हो रहा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो भी तो बन सकता है 4 प्लस 8 मेरे भाई, तो 12 गुणा 3 करेंगे 36 आएगा जी, बन रहा है। यहां पे 3 प्लस 3 करोगे तो 6 आएगा, गुणा 3 करोगे 18 आएगा। अब किसी एक ऑप्शन में भी यही लॉजिक बन रहा होगा। 5 2 7 गुणा 3 21, पहला ऑप्शन सही है। 15 प्लस 1 16, 16 गुणे 3 नहीं 32 नहीं होगा। 6 3 9, 9 गुणे 3 करोगे 27 होगा। 11 5 16 गुणे 3 करोगे तो भैया मेरे 49 नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आएगा 5 2 7 गुणे 3 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ जाएगा। कल भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसी तरह से किया था जिसमें भाई क्या हो गया था, हम लोग लॉजिक तो सही निकाल ले गए थे लेकिन ऑप्शन में क्या कर रहे थे, गलत मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। तो ऐसा एग्जाम में हो जाता है या फिर भाई जल्दबाजी में हो जाता है, कल हमसे भी हुआ था। तो हम लोग ध्यान से भाई इस चीज का रखिएगा कि ये गलती ना होने पाए। यहां लॉजिक तो सही निकाल लिया लेकिन फिर भी क्या हो गया था, 3 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 4 से कर दे रहे थे, आंसर बार बार गलत आ जा रहा था। तो आंसर आ जाएगा क्योंकि ऑप्शन में से ही है, बस ध्यान रखना होता है कि कहीं भैया अलग तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कहीं अलग मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को ये लिखा जा रहा है, वर्ग को ये लिखा जा रहा है। तो मेरे भाई के लिए कोड पूछा गया, किसके लिए, के लिए कोड पूछा गया। तो के का कोड क्या होगा, और ये बहुत जरूरी, सबसे जरूरी क्लास है मेरे भाइयों, क्योंकि पहली शिफ्ट हो चुकी है, बाकी आने वाली शिफ्ट के लिए तैयार रहा करिए। ठीक है, तो के लिए कोड क्या होगा, क्या के कॉमन है सर, नहीं है। तो यहां पे के अकेला है, WOR कॉमन है, के अकेला तो कोड अकेला होगा 6 1 5 2, 5 अकेला नंबर है तो 5 ऑप्शन डी। कोडेड ब्लड रिलेशन, और ये भी 2 क्वेश्चन कंफर्म है ना, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही है। तो क्या होगा यहां पे डी, और ये डी का आर से क्या संबंध है, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू आर। तो मेरे भाई ये आप विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं आप, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं और बनाते भी हैं। चलिए देखिए कैसे। तो यहां अगर करेंगे माइनस के लिए क्या दिया गया, ये पिता है ना मेरे भाई, पिता के भाई हुए चाचा, भाई पिता के भाई की पत्नी और उनकी पुत्री। तो पिता के भाई की पुत्री है, पिता की पुत्री, पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पुत्री, ऑप्शन सी। तो विदाउट पेन एंड पेपर बन जाएगा, और ये हमने आपको सिखा रखा है मेरे भाई। ठीक है ना, आपने अगर हमारे साथ प्रैक्टिस की होगी तो बहुत हमने हर क्वेश्चन को आपको बता रखा है कि कैसे करना है एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। यहां पे क्या हुआ, पिता दे रखा है, ठीक है, एट द रेट के लिए भाई दे रखा है, और प्लस के लिए क्या दे रखा है, पत्नी दे रखा है। ठीक है भाई, हैज के लिए क्या दिया हुआ है, पुत्री। तो अब यहां से रिलेशन कनेक्ट करो, ये पिता है, पिता के भाई है, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री। तो ये क्या हुआ, भाई की पुत्री हुई ना, पिता के भाई की पुत्री हुई, पिता के भाई की पुत्री, पिता के भाई की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, डे बेस्ड पजल दी गई है ना, बना लो ये भी। डे बेस्ड पजल दी गई है, क्या होगा, यहां पे A to G में से प्रत्येक सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन एक खेल खेलते हैं। तो इन डे को फिक्स कर दो, सोमवार से शुरू होकर रविवार, है ना मेरे भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार। ये दे रखा है मेरे भाई, है ना। अब क्या होगा इसका, तो यहां पे देखो ये दिया हुआ है ना कि अलग अलग डे फिक्स कर दिए। सी शुक्रवार को खेलता है, ठीक है, सी जो है वो शुक्रवार को खेलता है, बना ले भाई इसको, सी शुक्रवार को खेलता है।
सी और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति खेलता है। सी और बी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी। तो इस इंफॉर्मेशन को नोट करो। देखो, सीखा करो मेरे भाई, सीखने पे ज्यादा ध्यान दो, जो बेस्ट अप्रोच हम सिखा रहे हैं। कई बार होता है कि हमसे भी गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलत सीखना है, सीखना आपको सही है, ठीक है ना। जो अप्रोच बता रहे हैं उस चीज पे काम किया करो, क्योंकि हूबहू वही क्वेश्चन मिल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ये जरूर है। तो यहां पे आपको दिया गया इंफॉर्मेशन क्या, सी और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति खेलता है, ठीक है, लेकिन बी अंतिम दिन नहीं खेलता। बी अंतिम दिन नहीं खेलता तो बी यहां नहीं होगा, बी ऊपर होगा, ठीक है। फिर आगे ए डी से ठीक पहले खेलता है, ए जो है डी से ठीक पहले खेलता है, तो दो लोग एक साथ आएंगे, क्या यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, है ना। आगे क्या, लेकिन डी अंतिम दिन नहीं खेलता तो डी यहां आ जाएगा, ए और डी यहां आ गया। अब मेरे भाई क्या बोला, एफ जी के ठीक बाद खेलता है, एफ जो है जी के ठीक बाद, मतलब फिर ये दोनों एक साथ आएंगे। अगर ठीक बाद नहीं होता तो कहां आएंगे नहीं बताते, लेकिन एफ जो है जी के ठीक बाद आता है, तो एफ यहां आ गया, एक बच गया। तो ए बी सी डी ई यहां आ गया, ये बन गया। ई किसी दिन खेलता है, ई बृहस्पतिवार को खेलता है, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। तो अप्रोच को समझिए, पजल का क्वेश्चन है मेरे भाई, कैसे लैंग्वेज हो सकती है या उसको कैसे जल्दी बनाना है। ये बार बार मैं कहता हूं कि आप अपने एग्जाम में जब बैठे हो तो थोड़ा सा आराम से इस क्वेश्चन को बनाइएगा। जितना जल्दीबाजी के चक्कर में पढ़ेंगे उतना ही देर लगेगी आपको बनाने में। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, इंफॉर्मेशन नोट करते जाना, जो सेट नहीं है, जो सेट है उसको सेट करते जाओ, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसको करते चले जाओ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन साइन दिए गए हैं भाई। क्या है, लेटर्स के पी का अर्थ मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड है, आर माइनस है, एस प्लस है, ठीक है। तो क्यू के लिए डिवाइड है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। डायरेक्ट अगर करें 15, पी के लिए क्या है मल्टीप्लाई 6, आर के लिए क्या है -10, एंड पी के लिए क्या है, पी के लिए फिर मल्टीप्लाई 3, ये है। अब इसको अगर हम बनाएं तो मेरे भाई 12 15 छक्का क्या होता है 90 -30 बराबर 60, ठीक है। तो यहां पे 15 और पी के लिए गुणा 6, फिर -10 और गुणा 3, ठीक। लो ये तो बन ही रहा है ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिल ही रहा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहां पे क्या है, अच्छा बदल दिया, थोड़ा सा बदल दिया कि क्या पूछ रहा है ना। पूछा क्या गया, ए बी सी डी ई एफ जी एक ही इमारत के 7 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 7 है मेरे भाई। इस बार 7 फ्लोर हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, आपके एग्जाम में 6 तक आ रहा है। अगर थोड़ा भी बदला तो 6 हो, 7 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्या बोला गया, जैसे जैसे बोला जाए समझिएगा। सी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है ना मेरे भाई। ओनली 1 पर्सन लिव अबव सी, सी के ऊपर केवल 1 पर्सन रहता है। जी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन जी एंड सी, तो 1 और 2, जी तो ऊपर जा नहीं सकता था भाई, नीचे ही आएगा ना। डी और जी के बीच केवल एक व्यक्ति, लेकिन डी सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड जी बट डी डज नॉट लिव ऑन द बॉटम फ्लोर, तो जी जब नीचे नहीं रहता तो ऊपर रहेगा 1 पर्सन छोड़ करके। एफ ई के ठीक नीचे रहता है, एफ ई के ठीक नीचे रहता है, मतलब दोनों एक साथ आएंगे। तो दोनों में से 2 जगह कहां है, ई और एफ, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है जहां पे एक साथ आ पाए। एफ और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, 1 और 2, बी यहां, एक बच गया, वो कौन, ए को यहां सेट कर दो, हो गया भाई। बी कौन से तल पर रहता है, बी तल नंबर 4 पर रहता है, तल क्रमांक 4 पर रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट। किस पे रहता है भाई मेरे, तल क्रमांक 4 पर रहता है ना, करेक्ट है। तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन, इससे बहुत आसान लैंग्वेज आपके एग्जाम में आ रही है, वहां पे भी आप ऐसे ही बनाओ, एक बार पढ़ो, इंफॉर्मेशन नोट करो और सेट करते चलो, बस इन्हीं पे काम करना है।
ये लगातार अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, एक क्लास आपको दिन में मिल रही है, शाम को सैंपल पेपर हम लोग लगा रहे होते हैं मेरे भाई 6 बजे, 7 बजे और 8-9 बजे, ठीक है ना, चारों सैंपल पेपर आपको मिल रहे हैं, वो लगाइए। क्या दिया गया, एक निश्चित तरीके से DM3 का संबंध, DM3 का जो संबंध है LU27 से, ठीक है, AR12 का संबंध IZ 17-28 से। अच्छा, डी के, अब ये क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ गया होगा, है ना मेरे भाई, ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक खास चीज पता होनी चाहिए, क्या, क्यूब पता होना चाहिए कि किसका कितना क्यूब है। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 12 का क्यूब क्या होता है सर 17-28 होता है, ठीक है, याद होना चाहिए क्यूब एंड स्क्वायर। और 13 का क्यूब क्या होता है सर, 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है, तो 2197 ऑप्शन क्या बनेगा, एक। अब देखो 3 है तो क्यूब में याद रखेंगे, 2 का क्या होता है, 2, जब 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। अब 2 में से कोई भी करो, जैसे 2 का क्यूब किया तो 8 लास्ट में, यूनिट डिजिट जो है वो 8 आती है, ठीक है, अगर वो आप 12 करोगे तो 17-28 आएगा, ठीक है, 17-28 आएगा। आप जैसे 22 करोगे तो इसके लास्ट में भी 8 आएगा, तो ये आप उस हिसाब से देख सकते हो। इसी तरह 3 के में क्या आता है, 3 में भैया 7 आता है, 4 में 4 खुद आता है, 5 में 5 खुद आता है, 6 में 6 ही आता है ना, फिर 7 में 3 आता है और 8 में 2 आता है। ये यूनिट डिजिट के हिसाब से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा। तो मेरे भाई क्या इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत है, नहीं, है ना। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, एडेड 2, है ना, इवन में क्या करना है, एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। अब देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लिखना नहीं है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3, 3 ये हो गया, क्या है मेरे भाई, ये है ऑड, तो 1 + 2 = 3, लिखना नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है, बस पढ़ना है। अगर यही यहां कुछ बदल दिया जाता कि करने के बाद इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बात को समझिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी फॉर्मेट में, तो इसको अगर अरेंज करेंगे तब आप लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 बनाइए, क्या होगा मेरे भाई, तो 7 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, अगर उत्तर दिशा की ओर बैठे हुए हैं और एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, एस के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस के बाईं ओर केवल 3, 1 2 3, 1 2 3, 7 है ना टोटल, सेट हो गया सर। अब क्या दिया गया, बी और ओ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, बी और ओ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ओ और क्यू के, क्यू और ओ के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 4 व्यक्ति ओ और क्यू, जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा। अब देखो जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा, तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, 2 पॉसिबिलिटी बन सकती, अगर हम ओ या क्यू को यहां बैठाएं तो 1 2 3 4 ओ या क्यू। अब ओ या क्यू में ओ और बी के बीच 3, 1 2 3 बी यहां, ठीक है ना, अगर यहां बैठा तो 1 2 3 बी यहां, ठीक है, तो अभी रहने दो करने को, क्योंकि ये बैठ सकते हैं, लेकिन फिर सी आर के ठीक बाएं पड़ोस में, या तो 2 पॉसिबिलिटी बना दो, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो बताता हूं, या तो 2 पॉसिबिलिटी बन गई इस तरह से, है ना, तो हमने क्या किया, एक बार ओ को यहां बैठाया, एक बार यहां पे क्यू को बैठाया, यहां पे ओ को, यहां पे क्यू, और ओ 3 है तो ए 1 2 3 बी यहां हुआ, यहां पे 1 2 3 बी यहां हुआ, तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन सेट हो गई। फिर आगे क्या, सी आर के ठीक बाएं पड़ोस में, सी आर के ठीक बाएं, तो ये दोनों एक साथ यहां आएंगे, सी आर के ठीक बाएं पड़ोस में है, यहां बैठेगा क्या, कोई नहीं बैठेगा, ये गलत हो गया। अब एक बच गया, वो कौन है, पी, है ना, पी को यहां सेट कर दो। पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति, तो पी और आर के बीच में 4 व्यक्ति हैं, ऑप्शन सी है। ये वाली इंफॉर्मेशन गलत हो गई, अगर हमें ये मिल जाता सीधे सी आर वाला ना, तो हमें एक ही पोजीशन, तो बना एक में भी सकते हो जब ये इंफॉर्मेशन नोट करके, या तो दोनों में बना दो, 2 पॉसिबिलिटी लेने जाओगे और जल्दी बन जाएगा और आसान, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां इंफॉर्मेशन नोट करके बनाओगे तो भी बन सकता है जल्दी से, और अगर 2 पॉसिबिलिटी बनाओगे तो भी वैसे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या आएगा मेरे भाई? एक निश्चित कूट भाषा में फूड इज डिलीशियस को ये लिखा जा रहा है, हैरी लव्स फूड को ये, तो फूड का कोड पूछा जा रहा है। तो ये क्या है मेरे भाई? कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, कॉमन कोडिंग है जिसमें फूड का कोड हमसे पूछा जा रहा है। फूड क्या है? दोनों जगह है ना, यहां पे भी फूड दिया गया, यहां पे भी फूड लिया गया। अब फूड और फूड दोनों जगह, तो कोड भी दूसरा दोनों जगह होगा। इज डिलीशियस, यहां हैरी लव्स तो अलग अलग है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? डीसी और डीसी, डीसी ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा। अब ये बनाइए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। DUMB का संबंध, DUMB का जो संबंध है वो FXOE से, LGUN का संबंध जो है NJWQ से, पूछा है RPAW से संबंध। तो आप इनका प्लेस वैल्यू रख के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 4 + 2 6 हो जाएगा, 21 + 3 24 हो जाएगा, है ना, 13 और 2 15 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो नंबर्स के हिसाब से देख सकते हो, जैसे 4 21 13 2, यहां 6 24 15 5। तो आप नंबर्स को देखिए, लेटर छोड़िए, 4 से 6 21 से 24 13 से 15 2 से 5, है ना। तो ये क्या है? +2 +3 +2 +3, 12 2 14 7 3 10, है ना, 21 2 23 14 3 17, तो +2 +3 +2 +3 ये है। तो 18 2 20 हो जाएगा, ऑप्शन देखोगे। 16 और 3 करोगे तो 19 हो जाएगा, है ना मेरे भाई। तो TS ऑप्शन ए, यही A + 2 C और W Z, ऑप्शन सी करेक्ट। एक क्लासिफिकेशन क्या है मेरे भाई? ये क्लासिफिकेशन से दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो भाई अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है, व्यंजनों और स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, ध्यान रखिएगा। MQOS, यहां पे TXVZ, यहां NROV, यहां पे HLJN, ठीक है, JN। तो 13 17, है ना, 15 19 20 24 22 26, ये दिया गया 14 18 15 22। यहां पे अब अगर देखो एग्जाम में जब बैठे होगे तो 13 और 5 + 2, 3 ही ऑप्शन चेक करना, 17 + 2, ठीक है, 20 2 22 24 2 + 2 + 2, 14 और 1 18 + 4, तो ये क्या हो गया? अलग है। अब 3 में से 2 सिमिलर 1 अलग हो गए, या तो तीनों सिमिलर हो जाते, तो 8 2 10 12 2 14, बात तो वही थी। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलग, जो क्या है इन 3 में अलग है, इन 3 से अलग है। नेक्स्ट सिलॉग से क्वेश्चन दिया गया, और एक क्वेश्चन ये भी बन ही रहा है ना, एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई? इसमें कुछ भारतीय अमेरिकी हैं, कुछ भारतीय जो हैं अमेरिकी हैं, भारतीय, कुछ भारतीय अमेरिकी हैं, कुछ अमेरिकी रूसी हैं। ये बन गया वेन डायग्राम। अब मेरे भाई कंक्लूजन देखिए, कोई भी रूसी अमेरिकी नहीं है, तो ये तो गलत है ना भाई, जबकि सम का रिलेशन कंफर्म है, पॉजिटिव रिलेशन दिया गया, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं, सभी भारतीय रूसी हैं, सभी भारतीय रूसी हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन कंफर्म नहीं। जब रिलेशन कंफर्म नहीं, कंक्लूजन भी कंफर्म नहीं, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो पहला ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है ना? समझ रहे हो सारी चीजें मेरे भाई? एक एक चीज को ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट हमने कहा ना हूबहू, मतलब कह दो यही लेटर मिल जाए तो ऐसा नहीं, लेकिन आपको लॉजिक पैटर्न और क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहे हैं।
ठीक है ना। और ये आप खुद भी आप हमें बताते हैं, आपके ही आधार पर ये सारी चीजें हैं। जब आप पेपर दे के आते हैं बताते हैं तो उसके आधार पर हम ये क्वेश्चन देते हैं आपको। तो बस थोड़ा सा जो आने वाली शिफ्ट है मेरे साथियों, आप अपना ध्यान रखिए ना, आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन कीजिए। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। क्या है भाई, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी है। प्लेस वैल्यू से डायरेक्ट बना सकते हो, अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो लिखना, याद है तो डायरेक्ट 7 2 9, ठीक है। 16 और -3 करोगे तो 13 हो जाएगा। 9 और 11 +2 हो जाएगा, तो +2 -3 +2, 14 2 16, 17 -3 10 और 2 12, ठीक है। 11 2 13, 11 -3 तो 8, 5 और 1 नहीं होगा, 3 और 2 5 हुआ, 26 से -3 तो 23 हुआ, 19 से +2 करोगे 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। प्लेस वैल्यू से मेरे भाई करना है, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू। और बार बार बताते हैं प्लेस वैल्यू का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है, प्लेस वैल्यू का रोल बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन है। हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ वॉवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। तो इनको लिख लो भाई, एक लाइन लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो 1-2 सेकंड ज्यादा दे दो, ठीक है ना। अब ये नहीं क्यों कि ज्यादा टाइम दे दें, ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो क्या बनेगा मेरे भाई, आइए देखते हैं। यहां से देखा जाए, वॉवेल के बाद दो कॉन्सोनेंट 1, वॉवेल के बाद दो कॉन्सोनेंट 2, वॉवेल के बाद दो, वॉवेल के बाद दो नहीं, वॉवेल के बाद दो कॉन्सोनेंट 3, वॉवेल के बाद दो AZS, तो AZSIO नहीं OPL, ये भी ठीक है ना। तो कितने हुए, 1 2 3 4 1 5, 5 हुए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कितने हुए मेरे भाई, 5 हुए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। मैथमेटिकल ऑपरेशन, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन बनाते चलिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है, यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी मल्टीप्लाई सी प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 75, ठीक है, प्लस 112 डिवाइड बाई 7 इंटू 4 -40, ठीक है, -40। तो 7 से काटोगे मेरे भाई, 7 एकम 7, 7 छंग 42, यही होता है। 4 16 चक्कू 64 हो जाएगा। तो 75 से 40 चला जाए अगर, तो डायरेक्ट भाई 75 से 40 गया, 35 बचा सर, और 64 और 35 तो 90 और कितना भैया, 35 है 5 4 9, 99 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 75 प्लस 64 -40, तो 75 प्लस कितना हो जाएगा, 24 99 23। एग्जैक्ट ऐसा ही बन रहा है ये वाला। तो फ्लोर बेस्ड पजल है, क्या दिया गया है भाई, ABCQRS एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। तो 6 5 4 3 2 1, इसको सेट कर दो। अब मेरे दोस्त क्या दिया गया यहां पे, Q 5 क्रमांक के तल पर रहता है। Q लो मेरे भाई, ये तो फिक्स है ना। B Q के ऊपर के तल पर रहता है, लो। और कोई है क्या, और कोई पोजीशन है क्या, नहीं है। केवल R C के नीचे रहता है, ओनली R लिव्स बिलो C, है ना भाई मेरे, यही तो है। कहां गया, Q लिव्स हो गया, B लिव्स हो गया, ओनली R लिव्स बिलो C। तो केवल R जो है C के नीचे रहता है। तो केवल जैसा वर्ड अगर लग गया तो मेरे भाई केवल ध्यान रखिएगा, A एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, A B C और QRS, तो S यहां हो जाएगा।
एस यहां हो जाएगा। एस के नीचे कितने, एक और दो, दो लोग हैं एस के नीचे, ऑप्शन ए करेक्ट। एस के नीचे दो लोग हैं, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट एक और आया कोडिंग डिकोडिंग से। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से DTWM का जो संबंध दिया गया IXZO से दिया गया। यहां पे KRHF का संबंध जो है वो PVKH से दिया गया है ना। समांतर का अनुसरण करते हुए SLCO ये दिया गया। तो आइए देखें, तो 4 से प्लस 5 9 होगा, 20 से प्लस 4 24 होगा, 23 से प्लस 3 26 होगा, 13 से प्लस 2 15 होगा। तो ये आप डायरेक्ट देखो है ना मेरे भाई, नहीं पता है तो प्लेस वैल्यू इस तरह से लिख लो और फिर इनका लॉजिक चेक कर लो ताकि गलत ना होने पाए। अब देखो यहां से 4 से 9, 20 से 24, 23 से 26, 13 से 15, तो क्या चल रहा है 5 4 5 11 5 16 4, यहां जरूर चेक करना है लॉजिक। 8 3 11 और 6 2 8 ये है, तो प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। अब 19 और 5 24 हो जाएगा, 24 से दो ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। 12 और 4 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो है तो पी, ठीक है भाई। 3 और 3 6 हो जाएगा, एफ ये भी है। 15 2 17 ये लास्ट वाला देख लो, यहां आर है यहां क्यू है। जल्दबाजी में ये ना लगा देना मेरे भाई, क्योंकि क्या होता है ना एग्जाम के टाइम पे जल्दबाजी ज्यादा होती है, हम सुपर फास्ट होते हैं और हो जाता है, ठीक है ना। कई बार हो जाता है ये, ऐसा नहीं जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन अपने आप से कई बार ये चीजें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 बनाएंगे, क्या बनेगा। तो सिलॉग का क्वेश्चन दिया गया है मेरे भाई, पूरा दिखाई दे रहा है जी। कुछ डॉक्टर चील है ना, कुछ डॉक्टर जो हैं चील है, ठीक है। कोई सांप डॉक्टर नहीं है, क्या नहीं है, कोई सांप डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर के साथ सांप का नो का रिलेशन है। आप ध्यान से बनाइएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, क्या दिया, कुछ चील सांप नहीं है, कुछ चील सांप नहीं है। तो ये क्या है, सही है जी, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ का बोला गया, सम ईगल्स आर नॉट स्नेक। तो भाई कुछ चील, यानी कि चील का जो हिस्सा डॉक्टर है वो सांप नहीं है। तो चील का कुछ हिस्सा जो है वो डॉक्टर है और डॉक्टर सांप नहीं है। तो भैया मेरे क्या होगा, कुछ चील सांप नहीं है, बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी चील डॉक्टर हैं, नहीं। चील और डॉक्टर सम का रिलेशन है, ऑल का नहीं, तो ये गलत होगा। केवल पहला निष्कर्ष है, इस चीज को समझिएगा। कई बार क्या होता है, साथी हमारे वो गलत बना रहे होते हैं है ना, उनको लगता है लेकिन सही है, उसके बाद वो कमेंट करते हैं कि सर ये गलत हो गया। उसको एक बार देखा करो, रीचेक किया करो, है ना। ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करने के बाद ही आप बताया करें, क्योंकि आप जब बना रहे होते हैं तो आपको लगता है कई बार कि यही सही है और कोई जरूरी नहीं है कि वो सही हो। चेक कर लीजिएगा, बता दे रहे फिर से एक बार, देखो यहां क्या दिया गया है मेरे भाई, कुछ चील सांप नहीं है। तो कुछ चील सांप नहीं है सर, चील का जो हिस्सा डॉक्टर है वो सांप नहीं होगा, इसीलिए कुछ चील सांप नहीं है, ठीक है। अब ये तो आसान है मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर है, क्या कर दो मेरे भाई, प्लेस वैल्यू लिख दो, है ना। PTCKOX, हम एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं लिख के, आप लिखना नहीं वहां पे, विदाउट पेन एंड पेपर का ये क्वेश्चन है, विदाउट पेन एंड पेपर। जैसे देखो 16 है, यहां 11 -5 है ना, 11 से 6 -5, यहां फिर -5, आगे -5, तो अब ए से जो है Z होता है सर, -5 जाना है तो Z इधर आता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये 26 है, ये 27 होता है, ये हो जाता है 27 होता तो एक है, लेकिन आगे हम जोड़ देते तो 27 से -5 करोगे 22 आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 आ जाएगा, V आ जाएगा, फिर 20 से -5, फिर -5, फिर -5, तो Z आ जाएगा, है ना। अगर E से 0 आ गया, जब माइनस करने पर 0 आ जाए तो Z आ जाता है, ठीक है, Z आ जाता है। तो यही चीज यहां पे है, प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आसानी से बना पाओगे। ये 3 और 11 15 24, ये 6 10 19, 1 5 और 9, सॉरी 14, तो 16 -5 -5 -5 V हो गया। 20 -5 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0 Z हो गया।
3 से 24, तो 3 और 2 -5, फिर 19, फिर 14, 14 -5 करोगे तो आई आएगा, है ना। तो क्या आएगा, VZI आएगा, ऑप्शन डी। लगभग सिमिलर ऑप्शन है, लेकिन फिर भी क्या है, अलग अलग दिए हैं। लगभग सिमिलर ऑप्शन है ये सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक सर्कुलर, और सर्कुलर टेबल वाला तो भाई बिल्कुल धांसू सा क्वेश्चन आ रहा है, बनाया जाए, है ना। पानी पी ले घुट, बनाओ तब तक आप। सात व्यक्ति हैं, JKLMNO और P एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो 7 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल है, ध्यान से देखिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, जो डेली मेरे साथ जुड़ रहे होंगे यानी रीजनिंग राजा के साथ अपने, तो वो जरूर से ये सारे क्वेश्चन जल्दी बना पा रहे होंगे, है ना। अब दिया क्या, JM के दाईं ओर तीसरे स्थान पर तथा N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अब दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन J के लिए दे दी गई। JM के दाईं ओर, JM के दाईं ओर कितना है, तीसरे, 1 2 3, और तथा N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो N यहां होगा 1 2। अगर N के बाईं ओर बोला तो J के N दाईं ओर होगा, तो ये इसी तरह से काउंट कर लिया करो। M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी है K, N और M दोनों का निकटतम पड़ोसी K दे रखा है मेरे दोस्त। OP के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब OP के बाईं ओर, तो देखो यहां प्लेस, यहां बैठेगा तो यहां आ जाएगा, यहां बैठेगा तो नहीं आएगा, तो O क्या है, P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। M के बाईं ओर से गिनती करने पर अब एक बच गया, JKL को यहां सेट कर दो। M के बाईं ओर से गिनती करने पर M और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन M एंड P व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ M। तो M के लेफ्ट में काउंट करो, M और P के बीच में 1 और 2 लोग बैठे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। M के बाईं ओर 1 और 2, ठीक है, P तक, M के बाईं ओर 2। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक और कैलकुलेट कर लीजिए, बस हो जाएगा मेरे भाई। 13 P के लिए गुणा 7, R के लिए माइनस और Q के लिए भाग है, तो 15 हो जाएगा, नहीं 9 हो जाएगा मेरे भाई, -9। P के लिए गुणा 2, तो ये 18 हो जाएगा, और ये 13 7 91 हो जाएगा, है ना मेरे भाई। 91 - 18, तो ये 3 आ जाएगा, लास्ट में 3 यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 और 7 यहां 73। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा, यहां भी दिया गया है, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है। हाउ मैनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ऐसे कितने अक्षर हैं, इसको लिख लोगे तो आसान हो जाएगा, बार बार बता रहे हैं। प्रत्येक ठीक पहले अक्षर है और ठीक बाद में प्रतीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगे। बस इसमें क्या होता है ना, ये कंफ्यूज कर देता है ना, लेटर एंड सिंबल, ये क्या करता है ना, कंफ्यूज कर देता है मेरे भाई, ठीक है। तो इसीलिए आपको चेक करना। अब यहां से बना दिया जाए, अक्षर अक्षर प्रतीक, अक्षर अक्षर प्रतीक 1 है, और अक्षर अक्षर प्रतीक 2, अक्षर अक्षर प्रतीक 3, और भी है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा, 3 होगा, अक्षर अक्षर प्रतीक 1 2 3, ठीक। एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है ना, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का, इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा मेरे भाई, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। और क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निकालना है। ध्यान रखिएगा, नोट दिया, असंगत अक्षर समूह युग्म उसके व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, तो वैसे मत निकालिएगा और निकाल देना भैया। 31वां क्वेश्चन भी दिया हुआ, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देंगे,
चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल है, यूजफुल है मेरे भाई, जरूर से बना लीजिएगा। आपको पता है कि शाम को सैंपल पेपर आपको डेली कराया जा रहा है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। 6 बजे करंट अफेयर्स, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे साइंस और 9 बजे मैथ्स का सीखने को मिल रहा है। पूरी शिफ्टों के बाद ये सब देखने को मिलता है शाम को, इसीलिए। और सैंपल टेस्ट आपको मिल रहा होता है मेरे भाई यहाँ शाम 7 बजे ये ओपन होता है, ऐप पर होता है। कैसे देंगे फ्री टेस्ट? एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी में एमडी क्लासेस सिलेक्ट करने के बाद फ्री टेस्ट में आपको ये मिल जाएगा। यहां आप डेली अपना टेस्ट दे करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही साथ रीजनिंग बाय पवन सर एमडी क्लासेस इस टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट मेरे सभी साथियों, आप पढ़ते रहिए और एग्जाम को बेहतर बनाइए, बस पैनिक ना करा करिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।